तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मैं अपने चैनल बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर नफीसा अली और आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। और आपको पता है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि सो दैट यू कैन बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश। लेसन शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के वाक़यात के बारे में बात करते हुए, पास्ट में अपने जो स्टेटस के बारे में बात करते हुए या पास्ट में अपने हैबिट्स और रूटीन के बारे में बात करते हुए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये वो सारी बातें होती हैं कि जो पास्ट में हमने किया होता है, माजी में किया होता है, माजी में शुरू होता है और माजी में ही ख़त्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ये कहूँगी कि रवि वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर येस्टरडे। वो कल गया था और वो फिर यानी वो किस्सा ख़त्म हो गया, नो मोर इज़ देयर। ओके फाइन। अब मैंने ये कहा कि आई ड्रैंक कॉफ़ी 2 आवर्स अगो। आप अच्छा यहाँ पे 2 आवर्स यानी कि वो एक्शन ख़त्म हो। या टुडे इन द मॉर्निंग आई हैड जैम एंड बटर इन द ब्रेकफास्ट। जो भी आपका माजी में जो भी आपने काम किया, जो भी चीज़ वो ख़त्म हो गई, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके लिए आपने पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। जिस तरह हम अपने स्टेटस के बारे में बात करते हुए इस तरह के कि आई वॉज ESL टीचर इन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन 2004। ओके, आप यहाँ पे अपने वॉज का इस्तेमाल करें। माई फादर वॉज अ ग्रेट फिजिशियन, माई मदर वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ओके, जो भी स्टेटस के बारे में बात करें, जो भी आपको जैसे अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, आपने इसमें वॉज का इस्तेमाल करना है। ओके, वॉज का इस्तेमाल करना है आपने यूज़। और फिर जब रिपीटेड एक्शंस के बारे में या आपको आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना है तो उसके लिए आप ऐसे बात करें, व्हेन आई वॉज इन द कॉलेज आई यूज़ टू गो फॉर द वॉकिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग। आपने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया यूज़ टू, लेकिन यूज़ टू के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। I used to read lot of story books when I was in this school. I used to go to the gym for playing tennis every day when I was in the university. यानी कि जो भी आपको माजी के हैबिट्स के बारे में, एक्शंस के बारे में, जो भी रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात करना है, आपने उसके लिए यूज टू इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब निकालना है। ओके फाइन। आप अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बात कर सकते हैं माजी में जो आपका, जिस तरह गो, उसके लिए आपने कुड इस्तेमाल करना है। यूँ कह सके आप जिस तरह फॉर एग्जाम्पल को, आई कुड स्विम when I was 7 years old. My father could speak 5 languages. I could play tennis for hours and hours when I was in the school. इस तरह मतलब जो भी अपनी एबिलिटी की बात करनी है ना तो आपने कुड का इस्तेमाल करना है। कुड का, यूज टू का, आपको जब पास्ट के बारे में बात करता है तो आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करोगे येस्टरडे, अगो, कुड, यूज टू या last year I went to Miami on vacation. जो भी लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, जो भी होगा। ओके, लास्ट वीक, जो भी है उसके लिए कि आपने लास्ट यूज़ करना है। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? अब मैं बताती हूँ हमें इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन तो वही रहता है जो इंग्लिश का होता है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इससे ये कहती हूँ आई वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे। आपका ये आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका सॉरी वर्ब हो गया, लाइब्रेरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, येस्टरडे आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपने एक बात नोट किया, यहाँ पे हमने बेस फॉर्म ऑफ द अपना पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब यूज़ किया है लेकिन हमने इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। हाँ, तो यही रूल हमें सब में जगह फॉलो करें। आपका कोई भी नाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सिंगुलर नाउन हो या आपके प्रोनाउंस हो जो आई, यू, वी, दे, ही, शी, या सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन हो, जो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा वर्ब का एक ही फॉर्म लगेगा, दैट इज़ द पास्ट फॉर्म। I went to library, they went to library, she went to library, he went to library. ओके फाइन, ये आपका नहीं चेंज होगा। ओके फाइन। अच्छा चलें, अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है कि हमें पास्ट टेंस किस तरह बनाने हैं। तो दो तरह के पास्ट टेंस होते हैं, एक तो रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। रेगुलर में तो आपको सबको पता है सबसे आसान उसूल ये होता है कि आप ईडी लगा लो किसी के साथ, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना, जो हर एक के साथ ईडी नहीं लगता। अच्छा, उसमें सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई वर्ब
वाई पे एंड हो रहा है और उसके पहले आपका कॉन्सोनेंट है, जिस तरह ट्राई है, क्राई है, फ्राई है, तो आपने क्या करना है, वाई को आई में टेंश कर देना और उसके आगे ईडी लगा देना। तो आपका क्राई क्राइड बन जाएगा, फ्राई फ्राइड बन जाएगा, ट्राई ट्राइड बन जाएगा, कैरी कैरिड बन जाएगा। ओके फाइन। अच्छा, दूसरा यूजुअल ये है कि अगर आपका वर्ब वाई पे एंड हो रहा है लेकिन इसके पहले वॉवल है, जिस तरह प्ले है, डिस्प्ले है, प्रे है, सर्वे है, ये एंजॉय है, ये सब इसके पहले सबके पहले वॉवल आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं, आपने वाई के आगे सिर्फ ईडी लगा देना है। ओके फाइन। जब वॉवल हो तो ईडी लगाने देना और जब वॉवल ना हो तो फिर वाई को आई में चेंज करके ईडी लगा देना है। ओके फाइन। अच्छा, अब बहुत से ऐसे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम डबल, जो आखिरी वर्ड है उनको डबल किए जाते हैं। वो उसके लिए दो मौके ऐसे हैं जो हमें आखिर के जो वर्ड्स होते हैं उसमें डबल करके उसमें ईडी लगाना था। एक उस वक्त लगाते हैं हम जब किसी भी वर्ब में दो वॉवल्स होते हैं और स्ट्रेस होता है सेकंड वाले वॉवल पे, जिस तरह कमिट। कमिट में स्ट्रेस आ रहा है सेकंड वाले वॉवल पे और इसका ऑर्डर होना चाहिए कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, और ये ऑर्डर है और स्ट्रेस आ रहा है सेकंड वाले वॉवल पे, तो आपने उस सेकंड वाले वॉवल को डबल करके ईडी लगा देना। जिस तरह कमिट कमिटेड, सबमिट सबमिटेड, एडमिट एडमिटेड, ट्रांसमिट ट्रांसमिटेड। ओके फाइन। अच्छा, अब दूसरी दफ़ा हमें ये दूसरा उसूल, ये दूसरी जगह हमें डबल कब करना है कि जब आपके पास एक वर्ब में एक ही वॉवल हो, और एक ही वॉवल हो लेकिन वर्ब का जो उसका ऑर्डर है सब्जेक्ट कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट हो उसका एंड। जिस तरह आपने कहा टैग, टैग का होगा टैग्ड, TAG, टैग GED, टैग। नैप का होगा नैप्ड, चॉप का होगा चॉप्ड, स्टॉप का होगा स्टॉप। ओके, ड्रॉप का होगा ड्रॉप्ड, क्योंकि इसमें एक वॉवल था, आपने उसको डबल कर दिया, सेकंड वाले को कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, ईडी लगा दिया, और ये ऑर्डर याद करें कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बाज़ दफ़ा बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें दो वॉवल्स होते हैं लेकिन फिर भी हम ईडी लगा देते, हम कुछ और नहीं करते। वो मसलन जिस तरह ओपन है, ओपन है, ओपन को हमने ओपन कर दिया, एंटर को हमने एंटर्ड कर दिया, फाइन आयन को हमने आयन कर दिया। ये इस वक्त करते हैं हम जब वॉवल का जो एम्फेसिस होता है वो फर्स्ट वॉवल पे होता है, तो सेकंड वॉवल पे उसका स्ट्रेस नहीं होता है। फर्स्ट वॉवल पे जाके ओपन में ओ पे स्ट्रेस है, लिसन में आई पे स्ट्रेस है, आयन में आई पे स्ट्रेस है। जब फर्स्ट वॉवल पे स्ट्रेस होता है आपने सिर्फ ईडी लगा देना है। ओके, इज़ इट क्लियर? ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए। और हाँ, जब भी कोई वर्ब एक्स, डब्ल्यू और वाई पे एंड होता है उनके आगे आपने सिर्फ ED लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब बताते हैं कि पास्ट टेंस में हम क्वेश्चंस किस तरह बनाते हैं। पास्ट टेंस में हम क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें येस एंड नो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें डिड का इस्तेमाल करना है। लाइक हम ये कहेंगे डिड यू गो टू द ग्रॉसरी येस्टरडे, तो हमने इसमें डिड के साथ गो लगाया। तो हमेशा याद रखिएगा डिड जब आप कभी लगा रहे हो कहीं पे भी आप डिड इस्तेमाल कर, उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ठीक है, तो डिड यू गो टू द ग्रॉसरी येस्टरडे? येस आई डिड। नो आई डिडेंट। आप नो आई डिड नॉट भी कह सकते हो लेकिन उसका शॉर्ट नो आई डिडेंट भी कर सकते हो। डिड यू वॉच द मूवी ऑन द इंटरनेट येस्टरडे? नो आई डिडेंट वॉच द मूवी। आपका जब पास्ट टेंस, जब आंसर में आप डिड ना यूज़ करोगे तो आपका पूरा पास्ट टेंस में आंसर आएगा। नो आई डिड नॉट वॉच द मूवी। येस आई वॉच द मूवी। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? ओके, ये आपको इस तरह हम डिड येस एंड नो के हमारे क्वेश्चन बनाते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड माई लेसन टुडे? येस आई डिड। नो आई डिडेंट। जो भी अब आपको इस तरह मतलब येस और नो के क्वेश्चंस में ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। और दूसरे हम क्वेश्चंस करते हैं जो आपको पता है 5 Ws और एज का इस्तेमाल करके और क्वेश्चन वर्ड्स के साथ करते हैं, तो उसमें भी आपका फॉर्मूला ये होता है कि आपने वॉट लगाया, क्वेश्चन वर्ड लगाया और उसके साथ आपका बाकी इसका सेंटेंस डिड वाला क्वेश्चन आ गया। व्हाट डिड यू डू इन द क्लास इन द स्कूल येस्टरडे? हाँ, तो आप जो भी आपका अब ये सवाल ऐसे सवाल होते हैं इसमें आपको वो हमें येस और नो का आंसर, हमें आंसर चाहिए होता है, आप इन्फॉर्मेशन चाहिए थे। येस आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड इन द स्कूल येस्टरडे। इस तरह जो भी आपका जवाब है। व्हेन डिड यू बाय दिस कार?
आई बॉट दिस कार लास्ट मंथ। अब विश का ये होता है कि विश हमेशा चॉइसेस के बारे में होता है, तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन, विश कलर, विश कार, जो भी आपका हो ना उसके साथ आपको नाउन लगाना पड़ता है। अब हम हु की बात करते हैं। हु डिड द प्रेजेंटेशन इन द सेमिनार येस्टरडे। अब ये कह सको, यस यास्मीन डिड द प्रेजेंटेशन इन द सेमिनार येस्टरडे। अच्छा, अब हु का ऐसा है कि हु का इस दफ़ा बाज़ दफ़ा ऐसा सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर, हु वॉज योर बेस्ट फ्रेंड। आप ये कहते हो कि असलम वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन द कॉलेज। हाँ, आखिरी एक चीज़ आपको बता, हम हाउ का इस्तेमाल करें। हाउ डिड यू कम हियर? आई केम हियर बाय बस। हाउ मच डिड यू पे फॉर योर टिकट? आई पेड $100 फॉर माई टिकट। ओके, इज़ इट क्लियर? फाइन। होप आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर कोई कमेंट्स हो, कुछ कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मुझे आपके सवालात के जवाब देकर बड़ी मुसर्रत होगी। और हाँ, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के निशान पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाय फॉर नाउ।